वर्ल्ड कप का आगाज हो चुका है और तमाम कप्तानों के साथ साथ भारतीय कप्तान भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। एक लंबा चौड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमें देखने और सुनने को मिला और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई वो जसप्रीत बुमराह की इंजरी को लेकर बड़ा बयान दिया था रोहित शर्मा ने। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जो टीम खिलाएंगे उसके बारे में बातचीत की और साथ ही अपने खिलाड़ियों के फिटनेस के बारे में बात किया और 2007 वर्ल्ड कप की मेमोरीज भी उन्होंने हमारे साथ शेयर की। लेकिन इन सब के बीच में जो बाकी टीम थी और बाकी टीम के जो कप्तान थे वो ज्यादातर अपने तेज गेंदबाजों की तारीफ करते नजर आए और इसी वजह से आज हमने तय किया कि आज हम उन टीमों के तेज गेंदबाजों के बारे में बात करेंगे और अपने क्रिकेट एक्सपर्ट से एक राय लेंगे कि कौन सी टीम के पास ज्यादा बेहतर तेज गेंदबाज है ऑस्ट्रेलियाई पिच और कंडीशंस को देखते हुए, और क्या ये तेज गेंदबाज इस बार के वर्ल्ड कप में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं। एक तरफ जहां जसप्रीत बुमराह की इंजरी से भारतीय तेज गेंदबाजी खासतौर से थोड़ी कमजोर हुई, वहीं शहनशाह अफरीदी, मिचेल स्टार्क, ट्रेंट बोल्ट जैसे गेंदबाज भी हैं जो अपनी अपनी टीमों को बहुत मजबूती दे रहे हैं। लेकिन क्या पेयर में गेंदबाज जो हैं जिन टीमों के पास पेयर में 140 प्लस अगर गेंद डालने वाले बॉलर्स हैं तो क्या वो बड़ा इम्पैक्ट डालने जा रहे हैं? इस पर आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी हैं, हमारे साथ सबा करीम है और रितेंद्र सिंह सोडी हमारे साथ जुड़ेंगे। राजकुमार सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्यादातर टीमों का जो फोकस था वो गेंदबाजों की रणनीति, गेंदबाजों की लेंथ और गेंदबाजों की क्या कुछ लाइन होनी चाहिए इस पर था। क्या आपको भी लग रहा है कि पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क हो, ट्रेंट बोल्ट, टिम साउदी की जोड़ी की बात कर लें, शहनशाह अफरीदी, नसीम शाह की जोड़ी की बात कर लें, या दक्षिण अफ्रीका के लिए नौकिया और रबाडा की जोड़ी की बात कर लें, बड़ा इम्पैक्ट डालेंगे? और यहाँ पे थोड़ी सी कहा जाए रोहित शर्मा के लिए थोड़ी सी कमजोरी नजर आई और बहुत ज्यादा अपने गेंदबाजों के बारे में चर्चा नहीं की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बिल्कुल राजीव, देखिए अगर हम सभी जानते हैं कि हमारे एस बॉलर बुमराह फिट नहीं है इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट के लिए, जो एक बहुत बड़ा सेटबैक है भारत के लिए। और हम काफी कुछ रिलाय कर रहे हैं अपने यंगस्टर्स पर, अर्शदीप पर या हर्षल पटेल पर। और अच्छी बात है कि मोहम्मद शमी एटलीस्ट वहां पर पहुंचे हैं जो 140 प्लस डालते हैं। लेकिन जैसा कि अभी आपने भी बताया कि जिस तरह का अटैक बाकी सभी टीम्स के पास है, तो भारत कहीं ना कहीं वहां पर थोड़ा सा लैग करता हुआ नजर आ रहा है। और मतलब ये मैं कहूंगा कि भारत वहां पर उतना स्ट्रांग नहीं दिख रहा, स्पेशली फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में। अगर आप देखें कि जिस तरह का कॉम्बिनेशन ऑस्ट्रेलिया के पास है या पाकिस्तान के पास है या कुछ हद तक न्यूजीलैंड के पास है, इंग्लैंड काफी अच्छा बॉलिंग अटैक है, तो वहां पर भारत शायद थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं ये एक मैं कहूँगा कमजोर पार्ट है भारत का। सो भाई, राजकुमार सर ने बाकी टीमों का जिक्र किया, जैसे इंग्लैंड का नाम लिया मेरे थोड़े कान खड़े हुए, क्योंकि एक तरफ 140 प्लस वाले गेंदबाजों की कैटेगरी हो जाएगी, दूसरी तरफ 130 135 प्लस वाली कैटेगरी, जहां पे हिंदुस्तान की टीम है, जहां पर इंग्लैंड की टीम है। इंग्लैंड के पास भी कोई ऐसा एक्सप्रेस फास्ट बॉलर नहीं है। क्या ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वर्ल्ड कप का? क्योंकि तमाम जो टीमें हैं वो अपने तेज गेंदबाजों को लेकर बड़ा इतराती हुई नजर आई, उनके जो कप्तान है वो इतराते नजर आए। राजीव, सबसे पहले भारतीय महिला टीम को ढेर सारी बधाई। उन्होंने एशिया कप मुझे लगता है कि 9वीं या 10वीं बार जीता है। एक तरफा फाइनल मुकाबला उन्होंने खेला आज श्रीलंका के विरुद्ध, बहुत आसानी से हरमनप्रीत कौर की टीम ने मात दी है। तो ढेर सारी बधाई हम सब लोगों की तरफ से हरमनप्रीत कौर को, भारतीय टीम को, सभी खिलाड़ियों को और सभी सपोर्ट स्टाफ को। अब आपने बात छेड़ी है भारतीय पेस बॉलर्स की और अन्य जो टीमें हैं उनके पेस बॉलर्स की। सबसे पहले मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि दूसरी टीमों में मुझे लगता है कि आशा और विश्वास में बहुत बड़ा अंतर होता है। दूसरी टीमों में जिनके पास 140 145 गेंदबाज गति के साथ गेंदबाज है, उनका ये मानना है, उनको विश्वास है कि वो गेंदबाजी अच्छी करेंगे विश्व कप में। भारत की तरफ से आशा ज्यादा है, विश्वास कम नजर आता है इस समय, क्योंकि जसप्रीत बुमराह टीम में शामिल नहीं है। हम उम्मीद कर रहे हैं, हम आशा कर रहे हैं कि मोहम्मद शमी अच्छी गेंदबाजी करेंगे, भुवनेश्वर कुमार वापस अच्छे फॉर्म में नजर आएंगे, हर्षल पटेल सही गेंदबाजी करेंगे, हरदीप सिंह अच्छी गेंदबाजी करेंगे, हमारे स्पिनर्स हो सकता है कि अच्छी गेंदबाजी करें। पर जिस तरह की विकेट है ऑस्ट्रेलिया में, जहां जिस तरह की विकेटें हमें मिलने वाली हैं, वहां पर जहां तक मुझे लगता है, जिस तरह से अगर हम आंकलन करें अपनी टीम को, तो मुझे भी लगता है कि यहाँ पर हम होप लेकर बैठे हुए, हमें आशा ज्यादा है कि हमारे गेंदबाज अच्छा करेंगे।
दूसरी टीमों में विश्वास नजर आता है उनकी गेंदबाजी में, चाहे वो दक्षिण अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड क्यों ना हो। आपने बात की इंग्लैंड की, आप एक नाम भूल रहे हैं इंग्लैंड में, मार्क वुड का। मार्क वुड ने शानदार तरीके से वापसी की है इंग्लैंड टीम में। 145-150 की गति से वो गेंदबाजी कर सकते हैं। उनको अगर ठीक तरह से इंग्लैंड की टीम ने प्रिजर्व किया तो एक बहुत ही शानदार कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं अपने टीम के लिए। उसके अलावा उनके पास अच्छे ऑलराउंडर्स है जिसके बारे में उन्होंने बात कर ली है। उनके पास टॉपली हैं जो कि टॉल लेफ्ट आर्म सीम बॉलर हैं, तो उन्होंने कुछ हद तक अपने बेसिस कवर कर लिए हैं। भारत में मुझे लगता है कि वो एक कमी है जिसके बारे में राजकुमार ने भी बात की है, और इसीलिए हमेशा से हम लोगों का ये मानना रहा है कि भारत अभी भी निर्भर कर रहा है अपने बल्लेबाजी के ऊपर, और अगर बल्लेबाजों को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाता है गेंदबाजी का, तब हमारा ये जो कैंपेन है विश्व कप का, वो बहुत ही सक्सेसफुल होने वाला है। चलिए, रितेंद्र भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, और अच्छी बात यह क्योंकि रफ्तार की बात हो रही है तो रितेंद्र ने अपनी रफ्तार पे ब्रेक लगाया, कार को किनारे खड़ा किया और उतनी रफ्तार के साथ आ गए हमारे शो में। रितेंद्र, बात पेस बॉलर्स की हो रही थी और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तमाम कप्तानों की, यहाँ पर सब अपनी अपनी गेंदबाजों के बारे में बातचीत करते हुए नजर आए। भारतीय टीम यहाँ पे थोड़ा लैग कर रही थी, आपको लग रहा है? जिस तरह, क्योंकि 3 गेंदबाज है जो 130 135 डालते हैं और शमी आएंगे जो 140 प्लस वाले हैं। वहीं बाकी टीमों में देखें, रबाडा, नौके, पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क, टिम साउदी के साथ ट्रेंट बोल्ट, और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो शहीन शाह अफरीदी के साथ नसीम शाह। कैसे आप देखते हैं ये एक बड़ा गैप सा नजर आने लगा अचानक जसप्रीत बुमराह के इंजर्ड होने से? देखिए राजीव, फर्क तो पड़ता है। अगर बुमराह अवेलेबल नहीं है, आपके टॉप क्लास प्रीमियम बॉलर हैं और वो नहीं है, जहां पे अटकलें लगाई जा रही थी, शायद उनकी वापसी हो चुकी है। जो वैक्यूम दिख रहा था एशिया कप में वो शायद पूरा हो गया है, अब हमारे पास बुमराह होंगे, लेकिन अब नहीं है। मोहम्मद शमी को भेज दिया गया है, जो पहले से ही लग रहा था, क्योंकि आपको एक रफ्तार वाला बॉलर चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं अपने जो 2 गेस्ट हैं शायद उनसे इत्तेफाक नहीं रखूंगा। वो इसलिए क्योंकि राजीव देखिए, पेस अगर आपको वर्ल्ड कप जिताती हो ना, तो फास्ट बॉलर्स ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज तमाम साल वर्ल्ड कप जीतते ही रहते। अगर शाहीन शाह अफरीदी तेज बॉलिंग करते हैं, अगर विराट कोहली को आउट करते हैं, जो वो 3 विकेट्स उन्होंने लिए थे, तो मैथ्यू वेड उनको छक्के भी मारते हैं। तो स्पीड से आप विकेट तो ले सकते हैं, लेकिन स्पीड से आपको मार भी बेइंतहा पड़ सकती है। हमारे पास शायद स्पीड नहीं है। अगर हम इस वर्ल्ड कप की बात करें, मोहम्मद शमी आपके पास सबसे तेज बॉलर है, लेकिन अगर हम बाकी 3 बॉलर्स की बात करें, जिसमें अर्शदीप सिंह स्पेयर हेड कर सकते हैं अटैक को, जो उनके हाथ में मूवमेंट है, जो नए बॉल से वो कर सकते हैं, हमने हाल में देखा है। तो स्विंग हमारे पास है, और हो सकता है स्विंग बाकी टीम्स के पास ना हो। तो जी हाँ, अगर आप कहें भारतीय बॉलिंग हल्की है, शायद आई वोंट एक्सेप्ट दैट थ्योरी। उसके लिए आपको 2-3 मैच इंतजार करना होगा, और मुझे पूरा भरोसा है कि भारतीय बॉलर्स जो उनसे एक्सपेक्टेड है उस पर खरे उतरेंगे और हमें वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा करके देंगे। लेकिन सभा भाई, रितेंद्र कह रहे हैं 2-3 मैच का इंतजार करना पड़ेगा। अब अगर हम 2-3 मैच इंतजार करें अच्छे प्रदर्शन का, तो बुरिया बिस्तर बन जाएगा इस बार भी वर्ल्ड कप से। फिर तो देखिए, सोडी जी से तो मैं बहुत ज्यादा निराश हूँ। मैं उम्मीद कर रहा था वो लेजेंड्स मैचेस खेलेंगे, वहां पर मुझे इनकी ना बल्लेबाजी देखने को मिली, ना इनकी गेंदबाजी देखने को मिली, ना इनके हरफन मौला जो इनका जो कैरेक्टर है वो देखने को मिला। नहीं, कैसा तो मैं हरफन तो मौला, ये भी आप बताएं सभा भाई, किस तरह नहीं के नहीं हरफन? मैं तो ऑर्गेनाइजर से बात करने वाला हूँ, हरभजन सिंह से मैं बात करने वाला हूँ कि इनको क्यों नहीं खिलाया गया, और अगर खिलाया गया तो ऊपर क्यों नहीं भेजा गया बल्लेबाजी करने के लिए या गेंदबाजी करने के लिए। चलिए, ये बात अलग हो गई। देखिए, सोडी ने बात तो सही कही है कि इसीलिए हम लोगों ने भी यही, मेरा भी ये मानना रहा है कि थोड़ा बहुत हम लोग होप कर रहे हैं कि हमारी गेंदबाजी अच्छी होगी। अच्छी हो जाए गति गति नहीं है, हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ गति की नहीं, हम लोग बात कर रहे हैं दूसरी टीमों में जो क्वालिटी नजर आती है गेंदबाजी में, सिर्फ गति पर ही निर्भर नहीं कर रहे हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया के पास पैट कमिंस भी हैं, जॉश हेजलवुड भी हैं, मिचेल स्टार्क भी हैं, तो मिचेल स्टार्क गति के साथ बॉल को स्विंग कराते हैं। जॉश हेजलवुड एक ऐसे बॉलर हैं जो हार्ड लेंथ पर बॉलिंग करते हैं। पैट कमिंस ऐसे बॉलर हैं जिनके पास बहुत ज्यादा वेरिएशन है, उसको शानदार कटर्स डालते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम बॉलिंग यूनिट की बात करें, उसमें भारतीय टीम थोड़ी बहुत, मुझे लगता है कि नंबर भारत के पास कम है इस समय, क्योंकि जसप्रीत बुमराह टीम में शामिल नहीं है। मुझे उम्मीद है, इसलिए मैं वापस अपने बात पर आ रहा हूँ कि मुझे आशा यही है कि मोहम्मद शमी स्पीरट करेंगे अटैक को, और जो कमी जसप्रीत बुमराह की इस समय हमें नजर आ रही है उसकी पूर्ति कर देंगे। तब मुझे लगता है कि भारत का अटैक काफी अच्छा रहेगा। पर हाँ,
2-3 मैचेस का इंतजार नहीं होना चाहिए। जो वार्म अप मैचेस होने वाले हैं, विश्व कप के जो शुरू होंगे, वहां पर भारत को अच्छा प्रदर्शन करना होगा, गेंदबाजों को। तब भी मुझे लगता है कि भारत की तैयारी पूरी हमें नजर आएगी। अभी तो बॉलिंग का कॉम्बिनेशन देख के राजकुमार सर ऐसा लग रहा है कि मारुति 800 का मुकाबला सीधे जैगवार और BMW और मर्सिडीज से होने वाला है ऑस्ट्रेलिया में। अब मारुति 800 कौन है आप बता दें। नहीं नहीं, ऐसा इतना अंडररेट नहीं कीजिए आप भारतीय गेंदबाजों को राजीव, हमारे पास मैं निकल मोहम्मद रहा हूँ। शमी और अरे एक मिनट के लिए रुकिए सब, एक सवाल ले लेंगे फिर आपको छोड़ते हैं। जी राजकुमार सर। जी मैं ये कह रहा था कि आप इतना अंडर एस्टिमेट मत कीजिए भारतीय गेंदबाजों को। भारत के पास एक्सपीरियंस है, मोहम्मद शमी और उसके हमारे जो नए बॉल के गेंदबाज हैं, अर्शदीप ने शानदार गेंदबाजी की है और अच्छा मूवमेंट उनको मिला है। और भुवनेश्वर कुमार की हम बात करें कि डेथ ओवर शायद उन्होंने अच्छी गेंदबाजी नहीं की है, लेकिन वंस ही स्टार्ट गेटिंग हिज स्विंग तो वो बहुत लीथल हो जाते हैं और वो विकेट टेकिंग गेंदबाज हैं, हम सभी जानते हैं। तो आशा करता हूँ कि वो जो उनकी एबिलिटी है, जो उनकी क्लास है विकेट लेने की, वो वहां पर अगर वो कामयाब होते हैं तो भारत को बहुत अच्छा स्टार्ट दे सकते हैं वो, और वो बहुत यूजफुल होगा और वो बहुत जरूरी भी होगा भारत के लिए, क्योंकि भारत के पास डेथ में गेंदबाजी करने के लिए अब मोहम्मद शमी आ गए हैं। सभा भाई को जाना है रितेंद्र, सभा भाई का एक रिएक्शन ले लेते हैं पहले। सभा भाई, 3 बॉलिंग कॉम्बोज की बात करें, नंबर 1, 2, 3 कैसे आप रेट करेंगे इनको? मुझे लगता है सबसे असरदार बॉलिंग अटैक इस समय मुझे ऑस्ट्रेलिया की नजर आ रही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास एक तो जो कंडीशंस है उनके वो फेवर में रहते हैं। उनके पास 3 टॉप क्वालिटी पेस बॉलर्स हैं, उसके साथ साथ एडम जम्पा एक शानदार फॉर्म में है, उसके साथ साथ उनके पास एक और लेफ्ट आर्म स्पिनर एस्टन एगर, अगर उनको खिलाना चाहे तो उनको खिला सकते हैं। उसके अलावा उनके पास जो ऑलराउंडर्स हैं, मिचेल मार्श हो गए, ग्लेन मैक्सवेल हो गए, ये सब भी गेंदबाजी कर लेते हैं, 2-2, 3-3 ओवर डाल सकते हैं। तो वो मुझे एक कंप्लीट बॉलिंग यूनिट नजर आ रहा है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया एक तरह से इनविंसिबल टीम है। इंग्लैंड ने दिखा दिया है कि उनके धरती पर जाकर उन्होंने ये श्रृंखला जीती है। इसका मतलब है कि उस टीम में भी कई सारे लूप होल्स हैं जो दूसरी टीमों को एक्सप्लॉइट करना होगा। भारत के बारे में हम लोग बात करते आ रहे हैं राजीव, मुझे लगता है कि हमारी बल्लेबाजी बहुत ज्यादा सुदृढ़ है, और अगर मोहम्मद शमी शानदार फॉर्म दिखाते हैं तो हमारी बॉलिंग यूनिट भी एक बहुत ही कंप्लीट शेप में नजर आने लगेगी। मुझे स्पिनर्स पर भरोसा है, क्योंकि बड़े ग्राउंड है, वहां पर अटैकिंग स्पिन बॉलर्स है हमारे पास, वो जरूर विकेट ले सकते हैं। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो वेरिएशन हर्षल पटेल के हाथ में है वो इफेक्टिव साबित हो ऑस्ट्रेलियाई कंडीशंस में। चलिए सभा भाई, आपका शुक्रिया, क्योंकि आप वॉक पे निकले थे और आपको रोक लिया गया, यानी आपकी रफ्तार पर ब्रेक लगाया। लेकिन अब आपको हम दोबारा से ट्रैक पे जाने की इजाजत दे रहे हैं, लेकिन रितेंद्र के साथ हमारी बातचीत रहेगी। राजकुमार सर भी हैं हमारे साथ। रितेंद्र, क्योंकि हम बात यहाँ पर बॉलिंग कॉम्बोज की कर रहे हैं, अगर मैं 3 बॉलिंग कॉम्बो आपको बताऊं और रेट करने के लिए बोलूं, यानी कि रबाडा और नौकिए, मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस, फिर तीसरा शहींशाह अफरीदी और नसीम शाह, इन तीनों को आप कैसे रेट करेंगे इस वर्ल्ड कप में नंबर 1, 2, 3 के लिहाज से? देखिए राजीव, यहाँ पे पाकिस्तान का अटैक बहुत सक्षम लग रहा है। अगर हम पेस की बात करते हैं, अगर रफ्तार की बात करें, देखिए उनके पास जेन्युइन पेस है, लेकिन अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो मुझे लगता है नंबर 1 हैज टू बी साउथ अफ्रीका। क्योंकि रबाडा की बात करें, नौकिर की बात करें, इनके पास एक्सपीरियंस बहुत है और इनको नए बॉल से इनरोड्स करना आता है। तो जी हाँ, अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका के बॉलिंग प्लेयर की, दे हैव इट इन देम। लेकिन यहाँ पे भारत के बॉलिंग प्लेयर की भी राजीव हमें बात करनी चाहिए। तो अर्शदीप और मोहम्मद शमी, एक साइड से रफ्तार होगी और दूसरी साइड से शानदार स्विंग बॉलिंग होगी। तो वहां पे अगर अर्ली इनरोड्स हो जाते हैं तो हमारे पास सक्षम बैटिंग लाइनअप है। तो यहाँ पे अगर आप मुझे बोले कि टॉप पे कौन है, तो मुझे बहुत भरोसा है अपनी बॉलिंग में, एंड आई एम श्योर अर्शदीप और मोहम्मद शमी दे विल क्रिएट हसल्स इन द बैटिंग कैंप्स ऑफ द ओपोनेंट्स। राजकुमार सर कहते हैं आशाओं पे ही जीवन है, यानी उम्मीदों का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, बट रितेंद्र ने दामन छोड़ा नहीं, ऐसी जोर से पकड़ लिया है कि वर्ल्ड कप ही आ जाएगा ऐसा लग रहा है। आपसे मैं पूछूं, अगर सबसे खतरनाक बॉलिंग जोड़ी के बारे में इस वर्ल्ड कप में, तो कौन सी आपको लग रही है राजकुमार सर? देखिए, यहाँ पे मैं ऑस्ट्रेलिया के साथ जाना चाहूंगा कि उनके पास पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क हैं, और वन चेंज उनके पास हेजलवुड है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉलिंग यूनिट है उनका, और कंप्लीट एक जैसे कहते हैं बॉलिंग यूनिट है, और अपनी कंडीशंस में वो खेल रहे हैं।
उन्हें अपनी आइडिया बहुत है अपनी अपने होम टर्फ पे खेलने का। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया एक बहुत फॉर्मिडेबल अटैक है और शायद नंबर 1 अटैक मैं कहूंगा उसको इस वर्ल्ड कप में। रितेंद्र, क्या रितेंद्र, मुझे लग रहा है गाड़ी थोड़ी देर के लिए आप फिर अगर रोक लें तो ज्यादा बेहतर होगा। मुझे लग रहा है कि हमें रफ्तार के साथ ये बात भी ध्यान रखना पड़ेगा कि यॉर्कर्स कौन से फास्ट बॉलर अच्छा डालते हैं, वहां पर फिर आप कैसे रेट करेंगे पेस बॉलिंग डिपार्टमेंट को अलग अलग टीमों में। देखिए राजीव, यॉर्कर्स बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर आप अच्छी यॉर्कर्स डाल सकते हैं, आप डेथ बॉलिंग में कमाल ढा सकते हैं, और डेथ बॉलिंग इज दी की। अगर हम बात करते हैं इस वर्ल्ड कप की, कि जो टीम डेथ बॉलिंग अच्छा नहीं करेगी उनको मुश्किल हो सकती है। और यहाँ पे अगेन साउथ अफ्रीका के पास नॉकियर हैं। अगर रबाडा की बात करें, दोनों सक्षम यॉर्कर्स डाल सकते हैं। पाकिस्तान के पास भी अच्छे यॉर्कर डालने वाले तेज गति से बॉलर हैं। लेकिन फिर राजीव, आप फिर कहेंगे कि ज्यादा सपने नहीं देखने चाहिए, लेकिन ये सपने नहीं, ये विश्वास है भारतीय बॉलिंग पेयर में। क्योंकि अर्शदीप को आपने यॉर्कर्स डालते देखा है, जग जाहिर है वो स्विंगिंग यॉर्कर डाल सकते हैं। मोहम्मद शमी एक ऐसे बॉलर हैं जो यॉर्कर में बहुत महारत रखते हैं। अगर वो अपना टैंडम पकड़ लें, अगर अपना फॉर्म पकड़ लें, तो ही कैन बी अ बिग थ्रेट टू बैटिंग लाइनअप्स। तो अगेन यॉर्कर के लिए भी मुझे लगता है भारत हैज टू बी नंबर 1। राजकुमार सर, आपको भी लग रहा है अर्शदीप सिंह भारत को यहाँ पर थोड़ा कंपटीशन में ला देते हैं बाकी तेज गेंदबाजों की अपेक्षा, क्योंकि उनका जो आईपीएल में हमने देखा है यॉर्कर फेंकने का एवरेज था, वो अराउंड 70% सक्सेस रेट था उनकी यॉर्कर्स का। देखिए, अर्शदीप ने प्रूव किया है कि वो डेथ ओवर्स बहुत अच्छे डालते हैं और शुरुआत में उनके पास अच्छी स्विंग भी है। तो वो जरूर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं वर्ल्ड कप में भारत के लिए। और मैं आशा करता हूं कि भारतीय गेंदबाजी जो फास्ट बॉलिंग में थोड़ी सी मुझे कमजोर नजर आ रही है, तो वहां पर स्पिनर्स उसको मेकअप करेंगे। और क्योंकि हमारे पास सक्षम स्पिनर हैं और क्वालिटी स्पिनर्स हैं भारत के पास, तो कुल मिला के अगर देखेंगे तो भारत एक कंप्लीट टीम नजर आ रही है। क्योंकि भारत की सबसे स्ट्रांग चीज भारत की बल्लेबाजी है, और उसके बाद अगर बॉलिंग उनको सपोर्ट करती है तो मुझे लगता है कि हम कोई भी बड़ा स्कोर चेज कर सकते हैं या किसी भी टीम को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। रितेंद्र, एक टीम को हम मिस कर रहे हैं और ये टीम है एशिया कप चैंपियन श्रीलंका, जिसने सरप्राइज किया था सबको एशिया कप जीत के। उनके तेज गेंदबाजों की बात करें, दुश्मन चमीरा जो 140 प्लस डालते हैं, फिर लहरू कुमारा एक और गेंदबाज जिन्होंने एशिया कप में बहुत ज्यादा सरप्राइज किया सबको, और उनके पास एक लेफ्ट आर्म सीमर भी बड़े जबरदस्त है। क्या श्रीलंका भी कंटेंशन में आप देख रहे हैं बॉलिंग डिपार्टमेंट को देखते हुए? जी हाँ राजीव, बिल्कुल। श्रीलंका एक ऐसी टीम है जिसको आप बिल्कुल भी नकार नहीं सकते हैं। इस टीम को बहुत बड़े मैच जीतना आता है, मुश्किल परिस्थितियों से निकलना आता है, वो हमने देखा है हाल में। तो डेफिनेटली यस, दे आर बिग कंटेंडर्स। इनके पास अच्छी बॉलिंग है, और अभी लेजेंड सीरीज में हम राजीव मुरलीधरन के साथ थे, दिलारा फर्नांडो के साथ थे। देखिए ये दोनों रिटायर हो चुके हैं, लेकिन जो दमखम इन्होंने वहां दिखाया, तो ये श्रीलंकन टीम का कैरेक्टर है। दे आर बिग फाइटर्स। तो मुझे पूरा भरोसा है कि इस समय श्रीलंका, अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड की, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम एशियन टीम्स की बात करें, आप इंडिया और श्रीलंका को यहाँ पे टॉप करते भी दे सकते हैं अगर हम ग्रुप्स की बात करते हैं। और हो सकता है ये आगे तक जाएं, क्योंकि इन दोनों टीम में दम है। अगर हम बल्लेबाजी क्रम की बात करें, भारत की टीम में दम है। अगर बॉलिंग क्रम की बात करें तो श्रीलंका के सीमर्स में काफी ठीक ठाक दम लग रहा है। तो जी हाँ, आई थिंक इंडिया श्रीलंका सीम्स टू बी प्रिटी बैलेंस साइड्स। और डेफिनेटली यस, अगर हम ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड की बात करें, वो भी यहाँ पे इंडिया और श्रीलंका की बात जरूर कर रहे होंगे, क्योंकि वो जानते हैं ये दोनों टीम ऐसी हैं कि अगर ऑस्ट्रेलिया में खेलें, इंग्लैंड में खेलें, अफ्रीका में खेलें, अगर अपनी फॉर्म पकड़ लें तो इनको पस्त करना काफी मुश्किल है। राजकुमार सर, आपको भी लग रहा है श्रीलंका की जो पेस बॉलिंग अटैक है वो सरप्राइज कर सकती है? खासतौर से चमीरा ऑस्ट्रेलियाई कंडीशन में बहुत इफेक्टिव हो सकते हैं, और लहरू कुमारा को भी हमने देखा वो बहुत रफ्तार के साथ गेंदबाजी करते हैं। बिल्कुल राजीव, अच्छा बॉलिंग यूनिट है श्रीलंका के पास भी, और वो रॉ भी नहीं है। चमीरा को काफी एक्सपीरियंस भी है, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल न्यू कमर है इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो वो स्पीयर हेड करेंगे श्रीलंकन गेंदबाजी को। और कुल मिला के अगर आप देखें जिस जज्बे के साथ वो खेले हैं एशिया कप में, और जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उनके क्रिकेट में, तो दे हैव ए पॉइंट टू प्रूव, जो कि उन्होंने एशिया कप में भी प्रूव किया।
और बिल्कुल वो श्रीलंका एक ऐसी टीम है जो किसी को भी अपसेट कर सकती है, और वो एक अच्छे दावेदार के रूप में अपने आप को पेश कर सकते हैं अगर वो अच्छी स्टार्टिंग उनको अच्छी मिली तो चलिए पेस बॉलर्स पे हमारी ये खास चर्चा थी, क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तमाम कप्तानों की, सब ने अपनी टीमों के बारे में और टीम की तैयारियों के बारे में जिक्र किया, और तेज गेंदबाजों पे बहुत जमकर चर्चा भी हुई, जहां पर अब ज्यादातर टीमें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में मैच है तो अपने तेज गेंदबाजों पर बहुत भरोसा जता रही है, और वहीं भारतीय टीम अभी भी चिंतित है क्योंकि शमी अभी तक ऑस्ट्रेलिया में कोई भी मैच नहीं खेले हैं वर्ल्ड कप से पहले, और 2 जो प्रैक्टिस मैच है उसके बाद हम एक बार फिर एनालिसिस करने बैठेंगे कि कौन सी टीम की ज्यादा बेहतर गेंदबाजी नजर आ रही है। हाल फिलहाल राजकुमार सर ने जैसा कहा कि दक्षिण अफ्रीका की साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के पास बहुत मजबूत जोड़ी है। रितेंद्र का मानना है कि भारतीय टीम सरप्राइज करेगी अर्शदीप और मोहम्मद शमी के साथ। तो कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलिया वो जगह है जहां पर तेज गेंदबाजों का वर्चस्व हमने हमेशा देखा है, और इस वर्ल्ड कप में क्या ये कड़ी टूटने वाली है? क्या बल्लेबाज डोमिनेट करेंगे, क्या लेग स्पिनर्स डोमिनेट करेंगे, या एक बार फिर तेज गेंदबाजों का जलवा देखने को मिलेगा 2022 वर्ल्ड कप में? इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तो चलिए आज की हमारी इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही।